आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा जो कंपैरिजन जो हम भी किया करते हैं, हमें लोग कहते हैं भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हालांकि कंपैरिजन इसी से बनता है, मतलब क्या करें हम, अमेरिका से कंपैरिजन करें पाकिस्तान का या किससे करें। मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। अब तो शहबाज शरीफ को भी भरी संसद में खरी खोटी सुनाई जा रही है। शहबाज शरीफ के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भारत की तारीफ की जा रही है। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी स्पीकर। 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं माना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कार्रवाई के दौरान भारत की जमकर तारीफ की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की है और बताया है कि भारत में लोकतंत्र आज भी सुरक्षित है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी नेता ने भारत की तारीफ की है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इमरान खान पीएम रहते हुए भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। पर आजकल वो फिलहाल स्टेट सीक्रेसी लीक केस में 10 साल के लिए जेल में हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे उस वक्त भी वो खूब तारीफें किया करते थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में पार्लियामेंट में कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, उनको तो हर चीज की इजाजत है, हमें किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बड़े बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है और उन्होंने जो बात की है इसके अंदर वो ये कहा है कि जो नई हुकूमत है असल में वो उसके ऊपर तनकीद ही कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्होंने कहा जो कंपैरिजन जो हम भी किया करते हैं, हमें लोग कहते हैं भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हालांकि कंपैरिजन इसी से बनता है, मतलब क्या करें हम, अमेरिका से कंपैरिजन करें पाकिस्तान का या किससे करें, हमसाया कंट्रीज का ही कंपैरिजन होता है। तो लोगों को बुरा इसलिए लगता है कि वो कहते हैं अब वो तो कहाँ पहुंच गया और आप उससे कंपैरिजन करें। प्रॉब्लम यही तो कंपैरिजन करने वाली बात है।
कि एक ही खित्ते के दो हमसाया कंट्रीज, एक कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। भाई आज तो टॉपिक मैं कहता हूँ डायरेक्टली आपके साथ लिंक करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद कोई ट्वीट किया है या कोई इस तरीके से जिक्र किया, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में, मतलब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पर। क्या कहना चाहेंगे? जी, समटाइम जिंदगी में ना ऐसे मामलात आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए शुएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए, हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। हाँ। आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए, इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो देखिए हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अपने हमसाये को, शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए। और ये चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा, देखिए अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे, ठीक है, और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखे, मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने, मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए। दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए, वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है, अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए। ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में अभी भाई आधी कमी। सर जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे। ये आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? मैंने कहा ये एप्पल या वो एप्पल, ये वाला यकीन माने मैं बता दूं, ये भी एप्पल सस्ता हो जाएगा, और वो जो कैमरामैन अगर दिखाएं जो। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट मॉडल जो है ना। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए, मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की है और इंडिया की ही पॉलिसीज बताई है उसके बीच में। साहब ने तो ये भी बोला है कि अगर मैं प्रॉपर गवर्नमेंट करता आता और मुझे ना हटाया जाता तो हम G20 का मेंबर होते। जी बिल्कुल कहा उन्होंने। अब ये देखिए, ये बातें जो हम अब कर रहे हैं और अब हमारे वजीर आजम या हमारे बड़े बड़े जो MP MNS जो है ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, यही बातें हम 10 साल पहले करते, 20 साल पहले करते, यकीन कीजिए कि आज हमारा भी एक मुकाम होता दुनिया के बीच में।